हमारे साथ ट्रांसपोर्टर ढिल्लो साहब हैं और इनसे पूरी परिचय लेते हैं। आज बातचीत हमारी इनसे हुई कि आज जो बजट है ट्रांसपोर्टरों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और सरकार कुछ किया भी है या नहीं किया है। सर एक बार तो परिचय अपना। मैं त्रिलोचन सिंह ढिल्लो, चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दिल्ली एनसीआर। जी, जैसा कि आपने अभी पूछा है कि आज जो बजट की पोजीशन, तो मैं बताता हूँ कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए आज ये निराशा वाला दिन था। बहुत उम्मीदें थी क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोविड में देश की सप्लाई चेन सप्लाई जो थी वो ना ख़राब हो, लोगों तक सामान टाइम से पहुँचे, उन सब में बड़ी तत्परता से हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की। और लगातार हमने रिक्वेस्ट भी की, लेटर भी लिखे कि हमारी ये जो परेशानियां हैं इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। डीजल बहुत महंगा है, हमारे से टीडीएस ना काटा जाए क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो जो भी हमें उम्मीद थी कि सरकार इस तरफ ध्यान जरूर देगी, लेकिन आज का जब बजट सुना है तो एक निराशा हुई कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए इसमें कुछ भी नहीं रखा गया। पूरे भारतवर्ष में जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है ये 1930 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी जब देश एक था। पार्टीशन के बाद हम इंडिया के अंदर ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट लगातार अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है और तमाम जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हैं, वो सब इससे एफिलेटेड है। लगभग 90,000 ट्रक और मैं बसों की तादाद मेरे को ठीक से नहीं मालूम होगी, मैक्सी कार की लाखों की संख्या में इससे रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भलाई के लिए, उनके लिए जो भी अगर ट्रांसपोर्ट को हमें कोई दिक्कत है तो ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट लगातार आगे आकर सरकार से इसकी नेगोशिएशन करती है और लगातार हमें काफ़ी कुछ सरकार से प्राप्त भी हुआ। लेकिन अब निराशा है पिछले, मैं समझता हूँ 6-7 सालों से, कि सरकार हमारी किसी मांग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। ऐसा ही आज हुआ है। बजट में हमें उम्मीद थी कि जीएसटी जो टायर हमें मिलते हैं, हमारी चैसीज है, उसको 28% से कम करके सरकार कुछ नीचे लाएगी, या हमारे जो डीजल है उसको जीएसटी में लाया जाए ताकि कहीं ना कहीं कोई राहत मिल सके इस इतने बड़े। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 20,000 करोड़ आदमी इससे जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा ये सेक्टर आपको रोज़गार देता है, चाहे वो सेल्फ ट्रक चलाने वाला है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मिस्त्री है, तो कम से कम 20,000 करोड़ आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में ये सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और इतने आपका टोल का भी मामला है। टोल के लिए भी लगातार हमने कई दफ़ा कहा है कि इस टाइम टोल बहुत ज़्यादा है, टोल होना चाहिए, अच्छी सड़कें हुई हैं, उसका फ़ायदा हमें मिला है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिल्ली से बॉम्बे आने जाने का 18 से 20,000 एक ट्रिप का टोल है। हमने टोल के लिए पीछे स्ट्राइक भी की थी, ऑल ओवर इंडिया चक्का जाम किया था। उस वक्त सरकार ने कमेटी बनाई कि हम इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे, लेकिन आज तक उसको भी कोई अमली जामा नहीं पहना सके हैं। तो यही है कि सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इतना बड़ा सेक्टर जो इतना बड़ा रोज़गार दे रहा है आपको, इतना इससे इनकम है, तो इसकी तरफ ध्यान जरूर दिया जाए। ये ना हो कि ये बिल्कुल ही बैठ जाए ये सेक्टर, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और किसी भी ट्रेड की। तो गुजारिश यही है सरकार से कि हमारी मांगों पर ध्यान जरूर दें और इसको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दें इस डिपार्टमेंट को। मेरा नाम त्रिलोचन सिंह ढिल्लो, चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दिल्ली एनसीआर। ट्रांसपोर्टरों का एक संस्था है जिसको ये सब लोग आपसी सहयोग से चला रहे हैं और पूरे देश में ये काम करता है। इनका कहना है सरकार हमें निराशाजनक ये बजट आया है सीतारमण जी का। हमें आशा था कि कम से कम डीजल तो जीएसटी के अंतर्गत आता और जिस ढंग से पेट्रोल डीजल लगातार आसमान की ऊंचाई पर जा रहा है उस पर कुछ लगाम लगता। मैं रवि